Let's see the question. In van der Waals equation of state for a non-ideal gas, the term that accounts for intermolecular forces is. ठीक है, तो van der Waals equation में जो हमारी टर्म थी के प्रेशर वाली, मतलब कि the terms that accounts for intermolecular forces is. तो पहले हम ये देख लेते कि आइडियल गैस में ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से थोड़े से चेंजेस आए और वैन डर वाल्स इक्वेशन आई. ठीक है, तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. ठीक है, और क्या बोला गया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. एंड सेकंड क्या बोला गया था, दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के लिए करेक्शन टर्म पूछा गया है. तो क्या हुआ था, ठीक है, ये जैसे कि हमारे क्या है, ये हमारे आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और ये हमारे क्या है, रियल गैस के हैं. तो हम क्या बोलते थे कि यहाँ पे ये जो हमारी गैस मॉलिक्यूल है ये कितना क्या कर रही है, इस वॉल के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है. ठीक है, ये एक दूसरे पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रही है, ये सिर्फ किस पे लगा रही है, वॉल ऑफ दी कंटेनर पे क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है. बट रियल गैस में क्या होता है कि जो हमारी गैस मॉलिक्यूल्स है वो कंटेनर पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कंटेनर पे तो प्रेशर लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ में एक दूसरे पे भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज को क्या किया गया, इस इक्वेशन में चेंज लाया गया और क्या बोला गया, दैट पी जो हमारा प्रेशर है इन केस ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, जो हमारी गैस लगा रही है वो पूरा का पूरा प्रेशर किस पे लगा रही है, वॉल ऑफ द कंटेनर पे लगा रही है. बट यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी लगा रहा है, साथ ही साथ एक दूसरे पे भी लगा रहा है. ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो प्रेशर वो वॉल पे लगा रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, P प्रेशर इन केस ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर इन केस ऑफ रियल गैस. तो इसलिए हम क्या करते थे, रियल गैस में कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड किया गया था और वही टर्म हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. ठीक है, तो क्या बोला गया था कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, N/V के. ठीक है, किसके इक्वल होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, तो कुछ ये कंटेनर पे लगा रहे हैं, कुछ एक दूसरे पे भी लगा रहे हैं. ठीक है, तो ये बोला गया था दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू वी, N/V इंटू N/V, जिससे क्या आ गया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाय V स्क्वायर. जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे A आता है और ये वाला टर्म हमारा आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज अ प्रेशर करेक्शन टर्म. और अगर हम 1 मोल की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो हमारा जो टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, A/V स्क्वायर. ठीक है, तो टोटल जो हमारा प्रेशर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, P प्लस A/V स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ गैस. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो A ऑप्शन हो जाएगा. ओके